हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा। आज जो मैं बात करूंगी वो आईवीएफ के बारे में बात करूंगी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी तक मैंने अपना नाम नहीं बताया है तो आज बताती हूँ। मेरा नाम है अल्पना। और कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनको आज पता लग गया होगा। तो मैं अपनी बताती हूँ कहानी जो है। तो जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 1999 में। और मेरी शादी को करीब 2 साल हो गए थे। जब आपकी शादी होती है तो 1-2 साल तक आप वैसे भी सोचते नहीं हो बच्चों के बारे में। तो वो मेरा भी था, हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम गुजरता गया तो करीब मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। जब जाके थोड़ी सी टेंशन होने लगी, क्या बात है क्या नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी इस बीच। तो फिर जाके हमने डॉक्टर को दिखाया तो हमारे चेकअप हुए दोनों के। तो दोनों के जब चेकअप हुए, जब मुझे पता चला जो मेरी ट्यूब थी तो वो बंद थी। और क्या होता है, अगर एक ट्यूब भी खुली होती है तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन अगर दोनों ट्यूब बंद हैं तो प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मैं ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट मेरा शुरू हो गया और ऐसे चलते चलते करीब 1 से 1.5 साल हो गया। चलता रहा, इस बीच मुझे कोई आराम नहीं हुआ। तो करते करते फिर लास्ट में क्या हुआ, हमने बंद ही कर दिया क्योंकि कोई आराम नहीं हो रहा था। और पैसा भी खर्च होता है, कोई आराम भी नहीं होता तो फिर थोड़ा सा दुख भी होता है। तो फिर हमने बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने करीब 6 महीने का गैप ले लिया। उसके बाद फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। फिर जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया फिर भी वहाँ भी ऐसा ही था, उन्होंने बोला आराम हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी मेरी दवाई चलती रही, कोई आराम नहीं हुआ। वहाँ भी करीब 1 साल तक मेरा इलाज चला। तो ऐसे करते करते मैंने कई जगह दिखा लिया था। करीब मैंने 8 से 10 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, लेकिन हर जगह यही था, कहीं 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक मेरी दवाई चलती रही, लेकिन मुझे कहीं भी कोई आराम नहीं हुआ। और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो जो मेरी मम्मी का घर है तो मैनपुरी में है। तो मैंने मैनपुरी में, सुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, हर जगह मैंने दिखाया। और मैं स्पेशल दिल्ली से जाती थी दिखाने के लिए क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। इतनी सुबह जाती थी, शाम को वापस आना होता था। तो काफ़ी हम लोगों ने चक्कर काटे, लेकिन मुझे कहीं कोई भी आराम नहीं मिला। और गांव में भी अयान की दादी ने, मेरी मम्मी ने भी दिखाया। कई लोग बता देते थे कि आप अपनी बेटी को वहाँ दिखा लो या अपनी बहू को वहाँ दिखा लो। तो मैंने हर जगह दिखाया, मुझे कहीं कोई आराम नहीं हुआ। और इस बीच क्या था, जो मैं थी, मैं अपने घर में बड़ी थी और इधर ये भी अपनी फैमिली में बड़े ही थे। तो हम दोनों बड़े थे, हम दोनों फैमिली के घर में कोई छोटा बच्चा था नहीं। तो एक वो भी टेंशन हो जाती है। तो ऐसे करते करते करीब 14-15 साल गुजर गई थी। और इस बीच मेरे भाई बहनों की भी शादी हो गई थी, इनके भाई बहनों की भी शादी हो गई थी। तो सबके बच्चे हो गए थे, किसी की एक, किसी के दो, सबके हो चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई आराम नहीं हुआ था। फिर एक पीरियड बीच में ऐसा आया था कि हमने सोचा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी, आराम हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने आस छोड़ दी थी कि अब बच्चे होंगे नहीं। लेकिन अगर आप बच्चा भी एक अडॉप्ट करते हो तो उसमें भी फैमिली की मर्जी ज़रूरी होती है। अगर आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाते हो तो वो भी बात सही नहीं होती है। तो फिर क्या था, फैमिली की भी इतनी मर्जी थी नहीं इस चीज़ के बारे में, तो हम लोगों ने वो भी आइडिया कैंसिल कर दिया। उसके बाद ऐसे करते करते करीब हो गया था, 17 साल हो गई थी मेरी शादी को। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम आईवीएफ करा लेते हैं, क्योंकि लास्ट यही था कि एक बार आईवीएफ करा के देख लेते हैं। अगर इसमें हमें सक्सेसफुल मिल जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मिल जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना, दिल में एक आस लगी रहती है कि चलो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं तो आराम होगा। लेकिन मेरे दिल में अंदर से था कि कभी ना कभी तो मैं माँ बनूंगी। लेकिन हर जगह जब निराशा मिलती है ना तो वो आस भी टूट जाती है। और अंदर से दिल में भी ये रहता है कि शायद भगवान कभी ना कभी मेरी सुन लेगा। तो आईवीएफ के बारे में हमने सोचा। और आईवीएफ होने से पहले हमने आईयूआई भी करा लिया था, क्योंकि एक स्टेप होता है आईयूआई, तो वो भी मैं करा चुकी थी, लेकिन मुझे उससे भी आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं आईवीएफ की सोचा, तो मैंने कई जगह रिसर्च कर लिया था, 3-4 जगह। उसके बाद जाके मैंने कराया। तो जब मेरा आईवीएफ शुरू, जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ था मेरा आईवीएफ का,
तो मैंने मार्च में शुरू किया था, 25 मार्च को मेरा शुरू हो गया था। तो मेरे सारे चेकअप हुए, टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका, क्योंकि IUI से कोई आराम हुआ नहीं था, तो आपका डायरेक्ट IVF ही होगा। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई कि हाँ, मुझे यहाँ पे आराम हो जाएगा। तो फिर माँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो जब शुरू हो गया, उस बीच क्या हुआ, अजमेर शरीफ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिल में ऐसा आया कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और मैंने सुना था अजमेर शरीफ लोग जाते हैं दरगाह पे, वहाँ चादर चढ़ा के आते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो मेरे भी ऐसा आ गया दिमाग में कि मैं भी जाऊँगी। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना अजमेर शरीफ दरगाह जाना है, चादर चढ़ा के आनी है, मुझे मन्नत मांगनी है। तो इन्होंने मना नहीं करा, कह रहे ठीक है चलते हैं। तो फिर हम लोग गए उस बीच, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। तो मैं उस बीच वहाँ पे गई, तो मैं चादर चढ़ा के आई। और इस बीच मेरा, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, तो फ़ोटो देखना मेरा वहाँ का है। दो 2017 का है ये। तो फिर जब मैं वहाँ से वापस आ गई, तो ऐसे करके मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, 5 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला ये। उसके बाद 6वें महीने में जब मेरा IVF हुआ, सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल हुआ जब मेरी रिपोर्ट आई, 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, तो उस दिन इतनी खुशी मिली कि मेरी 18 साल की जो मेहनत थी, जितने हम लोगों ने मेहनत करी थी, भागना दौड़ना, जितना पैसा खर्च किया था, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं हुआ था। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई ना, तो दिल को एक सुकून सा मिला था कि हाँ, आज मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई है। तो फिर विश्वास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी हम लोगों को कि हाँ, क्योंकि जब आपको इतने दिन हो जाते हैं, जब कहीं आराम नहीं होता है, हमेशा निराशा मिलती है, तो वो चीज़ को आप ना समझ नहीं आती है क्या नहीं है। तो फिर जब प्रेगनेंसी हो गई, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, उसके बाद फिर जब 9 महीने पूरे हो गए, तो जब मेरा अयान होने वाला था, तो जो डॉक्टर ने डेट दी थी वो थी 17 जून 2018। तो मेरा क्या हुआ था, जो प्रेगनेंसी थी मेरी, जो डिलीवरी डेट थी 17 तारीख थी, और क्या हुआ था, मेरे लेबर पेन शुरू नहीं हुआ था। तो जब मेरा लेबर पेन शुरू नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसा करना, अगर 17 तारीख तक नहीं हो रहा है तो आप 18 तारीख को मेरे पास आ जाना। जो गायनिक थी मेरी, जिसको मैं दिखा रही थी, तो 17 तारीख तक जब नहीं हुआ, तो 18 तारीख को मैं सुबह चली गई। तो वहाँ उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल नहीं हो सकती है, तो आपके सिजेरियन कराना पड़ेगा। तो हम लोग रेडी थे कि जैसे नॉर्मल होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, और या सिजेरियन होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिमाग में कुछ था नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लोग रेडी होके गए थे। तो जब डॉक्टर ने बताया, तो फिर हम लोग रेडी हो गए। तो उन्होंने टाइम दिया था मुझे शाम को 7 बजे का, और हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे, करीब 2-2:30 बजे का टाइम था। और उस दिन 18 जून था, और 18 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो वो भी थी। तो एक अलग सी खुशी थी। तो उस दिन मुझे वो गिफ्ट मिला था, और उस दिन मेरी शादी को पूरी 19 साल हो गई थी, 18 जून को। तो फिर मेरा सिजेरियन हुआ शाम को करीब 7-7:30 बजे की बात है। तो अयान आया मेरे पास ऐसे। तो जब अयान मेरी गोद में आया, हम दोनों के पास जब वो आया, तो हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बच्चा है। कहते नहीं, विश्वास हट जाता है हर चीज़ से। तो हम लोगों ने बहुत टाइम लग गया था हम लोगों को ये चीज़ यकीन करने में कि हाँ, ये मेरा ही बच्चा है। तो उस दिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला था। तो ऐसे करके मुझे अयान मिला था मेरी शादी के पूरे 19 साल बाद। एक होता ना, लोग आज छोड़ देते हैं, अगर 5-7 साल भी शादी को हो जाते हैं और इंसान इलाज कराता रहता है, अगर कोई आराम नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि अब नहीं होंगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, या उनके कई साल हो गए हैं शादी के। तो एक बार IVF करा के ज़रूर देखना। अगर कोई ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो ये एक चीज़ एक बार करा के देख लेना, हो सकता है आपको भी आराम हो जाए। जब मुझे 19 साल बाद हुआ है और मेरा अयान मुझे मिला है, तो हो सकता है आपको भी हो जाए। तो एक बार ज़रूर करा के देखना।
हाँ, ये थोड़ा सा ज़रूर है, उसका जो इलाज का जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपका बच्चा आ जाता है तो सब कुछ सही हो जाता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो चीज़ मिलती है वो उस चीज़ के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मेरा जैसा अगर केस किसी का हो तो ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी कहानी। तो ऐसे मुझे मेरा अयान मिला है। अयान मेरा हो गया था करीब 2-3 महीने का हो गया था, जब तक हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बेटा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं। तो एक बार ज़रूर IVF करा के देखना, हो सकता है आपको उसमें सक्सेसफुल मिल जाए। और IVF जो होता है उसके 4 स्टेप होते हैं। अगर आपकी पहली बार में हो सकता है, पहले में नहीं तो दूसरे में हो सकता है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। तो ये 4 स्टेप होते हैं। अगर 4 में नहीं हुआ तो फिर चांस कम रहते हैं IVF होने के। लेकिन मेरा क्या था, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा पहली बार में सक्सेसफुल हो गया था। और अगर मेरे जैसा केस किसी का हो तो एक बार ज़रूर IVF करा के देखना। तो चलिए, मेरी कहानी यही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ये बताने की, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी था, जो मेरी जैसी और लेडीज़ें हैं जो कभी माँ नहीं बन सकती हैं, तो उनके लिए भी है। तो निराश ना हो, एक बार आप IVF करा के ज़रूर देखो, हो सकता है आपको उस चीज़ में सक्सेसफुल मिल जाए। जब मुझे मिला है तो हो सकता है आपको भी मिल जाए, तो ज़रूर करा के देखना। तो ये था मेरा आज का। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा है। और ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका भी हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ।